तस्वीरें आ रही हैं इस तरह से किस कदर सरसों के किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं। आज कोई इस कार्यालय में दूसरे देना आपका हक है, मगर वो अपने को ही दिया जाता है, पराये को कोई नहीं कहता। इस ऑफिस में दूसरे तीसरे दिन बुलाया जाता था मीडिया को। हम सबको अपने अधिकार दिए। आज उस महापुरुष को सबसे पहले मिलने का कार्यक्रम था। एक दो दिन के अंदर, नवरात्रों के अंदर ही सारी लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। 9 शेष बचे हुए हमारे कैंडिडेट, सोनीपत का भी जो आपका क्षेत्र हमारा जींद का पड़ता है, हिसार का भी जो उचाना का पड़ता है, और सभी कैंडिडेट जो है मजबूत सशक्त उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में उतारने जा रही है। ऐसे उम्मीदवार जो जनप्रिय हों, समाज सेवी हों, लोगों के सुख दुख के हमदर्द हों, लोगों के सुख दुख के भागीदार हों, और 36 जात के जिसके अंदर भावनाएं सम्मिलित हों, ऐसे उम्मीदवारों को हम टिकट देकर के मैदान में पिच करेंगे, उतारेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की आवाज 550 की संख्या में अलग गूंजेगी, जैसे दुष्यंत चौटाला के समय पर लोकसभा के अंदर गूंजती थी। फिर वही हरियाणा की आवाज, हरियाणवी की आवाज लोकसभा के अंदर अपनी चमक धमक दिखाएगी। हरियाणा के मुद्दों को, बुनियादी बातों को, मूलभूत जरूरियात की उन समस्याओं को, हक और हुकूक की आवाज को वहां पर उठाने का काम करेंगे। बाकी आपके कोई प्रश्न पार्टी ने लेके आए थे, जुगाड़ टूट गया, खिंड गया, तो ऐसे ही लोग हम लेके आएंगे, या मतलब आप अपनी नया तामा जहां जब जचाते हैं तो उस समय आपको ये नहीं पता होता कि आपका लॉयल कौन है। लॉयल्टी तो हमारी थी, जो पुराने लोग हमारे साथ आए, मगर अगर अकेले उनसे ही काम चलता तो फिर हम थे ही, मगर हमने और लोगों को, नए लोगों को वेलकम करने के लिए पार्टी में शामिल किया। उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग चले गए। जैसे पतझड़ पर मूल पेड़ जो है और उसकी टहनियां रह जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर बसंत ऋतु आती है, नए पत्ते आते हैं। नहीं कमी, लेकिन आज भी एक मैसेज आ हरियाणा के अंदर कि जो भी कैंडिडेट आएंगे वो भाजपा के अकॉर्डिंग ही आएंगे, जसपा की। 2-4 दिन वेट कर लें, और जब आ जाए सारी स्थिति तो मैसेज भी विपरीत हो जाए। मैसेज में तो, राजनीतिक मैसेज में तो कुछ मिनट क्या, सेकंड भी नहीं लगते बदलते। हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम हरियाणवी की आवाज को, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं। यही हमारा मुद्दा है, यही मैनिफेस्टो प्रारूप, नए जिला अध्यक्ष, नई जिम्मेवारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उसके विस्तार के लिए निरंतर मैं स्वयं काम कर रहा हूं। ऑल्दो मैं अब इंसो में नहीं हूं, मगर इंसो के साथ मेरा वो जो जुड़ाव है, वो कहते हैं जैसे माँ का बेटे से होता है, बच्चे से होता है, वो जुड़ाव मेरा सदैव रहेगा। और अभी आपने कहा कि भाई हम भाजपा को हराने के लिए करेंगे, लोग विधानसभा में भी यही कहा था कि हम भाजपा को जमुना पार, खट्टर को जमुना पार भेजने के लिए चुनाव लड़ रहे, तो क्या लोग भरोसा कैसे किया था? तभी हमने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को पहला ऑफर दिया था। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए दगाबाज निकले, तो इसमें मैं क्या कर सकता? वो मना करेंगे, मेरे से कोई ऑफर ही नहीं। वो कहते मैंने कहा कि उनका और मेरा एक दफे आमना सामना करवाओ। मैं इनफैक्ट कॉल रिकॉर्ड के साथ मेरी कब उनसे बात हुई, क्या बात हुई, और जिस दिन अगर वो कहेंगे कि वो सारे प्रूफ लेकर के मेरे सामने आओ, तो मैं वो एविडेंटली सारे प्रूफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा के 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने डॉक्टर बांगड़ की कॉल रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनके फोन से मेरी उनसे बातचीत हुई, वो सारे रखने को तैयार हूं। मानने तो सही, मगर जब भी मैं ये बात कहता हूं, वो इस बात को समाप्त कर देते हैं, कोई और बात कर। यानी दाल में काला है, काला नहीं, दाल ही सारी काली है। ये खुलासा भी आप 5 साल बाद कर रहे हो, ये कमाल कर दिया। 3 साल पहले मैंने बात बोली थी, 4 साल पहले मैंने ये बात बोली, गुड़गांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली। आपको नहीं पता चली होगी, बात अलग है, मैंने समझ। चलो, आपने कहा भाजपा को हराने के लिए मैदान में आएंगे, भाजपा को हराने के लिए मैदान में आएंगे। भाजपा की 5 कमी बताएं जिन मुद्दों को लेकर आप। ऐसा है, आज बेरोजगारी की खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। हम जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उनको पूरी तरह नहीं करने दिया इन लोगों ने। 5100 रुपये पेंशन नहीं करने दी। आज किसान जो है परेशान है। देख रहे हो, दुष्यंत जी चौटाला के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर से हटते ही कैसे सरसों का किसान अपनी फसल के ऊपर सोने को मजबूर है। आड़ती परेशान है। 36 बिरादरी और हर वर्ग जो है
वो इस सरकार से परेशान है। आपका विरोध भी हुआ, 2-4 गाँव में थी वो। मैंने तो मेरे अच्छा ऐसा है दिग्विजय जी, ये क्वेश्चन पूरा मैं कर देता हूँ। आप चुनाव एक मिनट पहले मैं इन्हीं उनका के तय किए कि हरियाणा और हरियाणवी की आवाज वहां तक पहुंचे। बड़ी पार्टियों की परछाई में जो उनके एमपीज की आवाज दब जाती है, जो वो मुद्दा बन करके वहां पर नहीं उठा पाते, पिछली पंक्ति में बैठे रहते हैं हरियाणा के एमपीज। हरियाणा का एमपी होना चाहिए दुष्यंत चौटाला जैसा, वही हो गया जिसने 5 साल मजबूती से हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करवाया। जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तब दीपेंद्र हुड्डा की चूं नहीं निकली थी, तब दुष्यंत चौटाला ही थे जिन्होंने ट्रैक्टर की लड़ाई लड़ करके उसको टैक्स को हटवाया था। पार्लियामेंट में सकारात्मक सोच का पढ़ा लिखा नौजवान संघर्षशील व्यक्ति पहुंचे और हरियाणा की बात कहा। आपको लगता है जनता आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं आपको सुनेगी? लगता है क्यों नहीं सुनेगी? जो मौजूदा एनवायरनमेंट बना हुआ है, मौजूदा एनवायरनमेंट जो बनाया हुआ है, ये हमारे विरोधियों का बनाया जा रहा है। और और वो अच्छा ये है जी कि समय बहुत है जी, और वो समय रहते सब धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएंगे। दिग्विजय जी, आप जो हरियाणवी एक की बात कर रहे हैं, क्या आप नौरवाल की नहीं बोल रहे, आप हुड्डा के ऊपर बोल रहे हैं, बीजेपी को कुछ भी नहीं बोल रहे है जी, क्यों नहीं बोल रहा? आपने मेरे से बीजेपी के बारे में पूछी, मैंने सारी बता दी। जो सरकार चली 4.5 साल, हमारा प्रयास ये था कि हम एक अच्छी सरकार हरियाणा को दें, उसमें सभी मुद्दे जो हमारी तरफ से जींद में पांडु पंडारा में उठाए गए थे, 5-6 बड़े मुद्दे, उन पे काम करें। 70% पे हमने काम किया। महिला को 50% आरक्षण दिया, 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में कानूनी तौर पर लागू किया, 8% बैकवर्ड समाज को हिस्सेदारी दी, महिला को 33% फूड एंड सप्लाई के राशन डिपो में हिस्सेदारी दी, मंडियां नई बढ़ाने का काम किया, किसान की फसल किसान के खाते में पहला प्रदेश हरियाणा डायरेक्ट देने का काम किया। आज पंजाब में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, जहां भी थोड़ा बहुत मंडी सिस्टम है, किसान रोते हैं। हरियाणा का किसान खुश है। जितना मुआवजा, आज मैं उचाना में था, लोगों ने कहा 2-4 हफ्ते दुष्यंत और रह जाता तो हमारा ये मुआवजा जरूर आ जाता। आज मुआवजा सबसे ज्यादा दिया तो दुष्यंत चौटाला ने दिलवाया। काम बहुत किए हैं, रोड की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ाई है, नए हाईवेज जो हमारे जींद में नहीं निकलने थे, जो हमारा ये डवाली टू पानीपत का हाईवे है, ये दुष्यंत जी लेकर के आए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक उप मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा कहते थे ये झुंझुना है, उस झुंझुने की ताकत को बता दिया कि हुड्डा को ये कहना पड़ा मैं 3-4 समाज से उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उप मुख्यमंत्री की ताकत का इल्म करवा दिया हरियाणा के 2 बार रहे हुए मुख्यमंत्री को। इसलिए अभी तो 20% में ये हुआ है। जिस दिन 100% ताकत दुष्यंत के हाथ में होगी, क्या से क्या होगा। इसलिए हमें अभी संघर्ष के दौर से गुजरना है, फिर से संघर्ष की उस आग में तपना है और आगे जरूर बढ़ेंगे। ये तो आप इतनी गहरी बात पूछ रहे हैं कि जिसका मुझे पता नहीं है कि ये कैसे दोनों की सहमति से टूटा या एक की सहमति से टूटा, मगर जो दिख रहा है, जो समझ आता है, वो यही है कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो वो शेयर में रेडी नहीं थी। 20% की हिस्सेदारी जेजेपी बीजेपी की थी, 20-80 की। 20-80 का मतलब बनता है लोकसभा में 2 सीट। 2 सीट हमारी जो थी वो हमने मांगी थी, हिसार की सीट और भिवानी की सीट। वो 2 नहीं, 1 पर भी सहमत नहीं हुए, तो फिर 5100 वाली पेंशन पर दुष्यंत जी ने उनको कहा, वो उस पर भी सहमत नहीं हुए, तो गठबंधन टूटना तय था। नई सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो नई सरकार में हम शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो हमारी किसी बात पर राजी नहीं थी। जी। भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको अपने पैमाने पर खरा नहीं उतरते हुए देखा, इसलिए उनको हटा दिया। आपको क्या लगता है, वाकई वो सक्षम थे या नहीं थे, क्या था ऐसा? मैं मनोहर लाल जी पे इतना ही कहूंगा कि उनकी जो छवि बनी, उनने पता नहीं असली मायने में प्रयास जरूर किए होंगे, मगर वो जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए। किसी भी नेता का नेता बनना जो है, लीडर तो बन सकता है जी, पद पर आ सकता है, मगर जो वो कहते हैं कि दिलों पर राज करना होता है। इतना लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बना सकते थे, मगर उन्होंने अपने और जनता के बीच में एक विंडो रखी। कनेक्ट होते तो थे संवाद कार्यक्रम में, गाड़ियां वाड़ियां। मैंने वही कहा कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए, एक सीएम विंडो बीच में जरूर रहते। अच्छा, जींद भूपेंद्र हुड्डा थे, क्या प्रतिक्रिया थी, क्यों उन्होंने ऊपर ठुकराया, क्या बात? उन्होंने ये कहा था कि आप लोग भाजपा के साथ मत जुड़िए, मेरे पास निर्दलीय नहीं है। इसका मतलब वो ये चाहते थे कि हम 15 साल से सरकार से बाहर थे, 5 साल और सत्ता से बाहर रहते,
हमारा हाल कुलदीप बिश्नोई जैसा करना चाहते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ जो उन्होंने किया, दुष्यंत चौटाला इतना नासमझ नहीं है, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर है और उन्होंने अपनी मैच्योरिटी का ही प्रमाण दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के ठुकराए जाने के बाद ऑफर हमने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफर दिया था कि आपकी इन बातों को माना जाएगा, इसलिए ही हमने सहमति जताई। दिव्य जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी जिसको भी शामिल करती है, अमूल चर्चा किसको कहा जाती है। आपने कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया। कुलदीप बिश्नोई एक समय था 90 टिकटें बांटते थे। राजनीतिक तौर पर कोई किसी को नहीं खा सकता, ये गलतफहमी दूर करें। वो कुलदीप जी की खुद की कोई कमी रही होगी, क्योंकि वो समय समय पर अपना पाला बदलते रहे, कहीं स्थायी नहीं हो पाए। आपको राजनीति में स्थायी होना पड़ेगा। आपको राजनीति के अंदर अपने काडर को ये नहीं कि आप रात को कहीं और सो रहे हैं तो सुबह कहीं और उठ रहे हैं, इसलिए स्थायी होना पड़ेगा। अब भी वो स्थायी हो जाएं। राजनीति में कोई किसी की पॉलिटिकल डेथ नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। राजनीति में कोई खत्म नहीं होता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हम कई बार कह देते हैं ये आदमी खत्म हो गया, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। सर, भाजपा के कमजोर और ताकतवर हो जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बात कही थी आप जसपा को लेके कि गठबंधन भले ही टूट गया लेकिन रिश्ते बरकरार है। उसके क्या उसके क्या मायने निकाले चिंता जाए? इसी बात की है मायने कि क्या वो निकाले जाए? गठबंधन टूटने के बाद भी कुछ नहीं कह रहे। वो इसलिए नहीं कह रहे कि जो मैसेज आप चाहते हैं वो चुप्पी से देना चाह रहे हैं, मगर हम उनके मैसेज को